सामाजिक न्याय को लेकर के जातीय जनगणना पूरे देश में करने के निर्णय को पार्टी एक ऐतिहासिक फैसला मानती है, क्योंकि आजसू पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय के प्रोफेसर रहे हैं। हमारे पार्टी के बैनर में भी देखेंगे हमारा प्रयास सामाजिक न्याय और विकास। हमें मानते हैं कि सामाजिक न्याय के बगैर विकास का दरवाजा खुलता नहीं। इसलिए हम लोग हमेशा झारखंड में इस बात को लेकर के जोर देते रहे और आज से नहीं, जब से हम लोग चुनाव की बात या अधिवेशन में या कई एक बार हम लोग सामाजिक न्याय या जातीय जनगणना झारखंड में हो, इसको लेकर जोरदार तरीके से मुखर तरीके से आंदोलन भी किए। कभी मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोगों ने पद यात्रा किया, न्याय यात्रा किया, विधानसभा का घेराव भी किया, हम गवर्नर के समक्ष भी जाकर के मेमोरेंडम दिए, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया कि पिछड़ों के साथ न्याय हो, क्योंकि हम लोगों ने ये महसूस किया कि जिस तरह से पंचायत के इलेक्शंस में या नगर निकाय के चुनाव में सामाजिक न्याय की इस धारणा को दरकिनार करके पिछड़ों के का जो प्रतिनिधित्व होना था तो उसको खारिज कर दिया। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाए। आज हम बहुत अपने आप को ये मानते हैं कि पार्टी के का जो सोच है या हमारी जो विचारधारा है उसके अनुरूप केंद्र सरकार ने निर्णय लिया जातीय जनगणना कराने का। और इस जातीय जनगणना से पूरे देश में जो वंचित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, आदिवासी है, दलित वर्ग है, उनके के साथ न्याय होगा, विकास के साथ उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी, ये हमारा मानना है। और देश के विकास में इनकी भी अहम भूमिका हो सकेगी। ये आज के इस निर्णय को लेकर के हम चाहेंगे कि हमारे बीच संजय मेहता जी, प्रवीण प्रभाकर जी, ये भी अपनी बातों को मीडिया के आप सभी साथियों का बहुत आभार। सेंट्रल कैबिनेट ने जिस तरीके से जातीय जनगणना का निर्णय लिया है कि मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना को भी कराया जाएगा, हम ये मानते हैं कि आजसू पार्टी की जो विचारधारा है सामाजिक न्याय की, उसी अवधारणा को सेंट्रल कैबिनेट ने मुहर लगाया है। और जिस तरीके से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अभी देवशरण भगत जी बता रहे थे कि पार्टी ने इन सारे निर्णयों के आलोक में लगातार अपने पार्टी के अधिवेशन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना और सड़क से सदन तक पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। मैं ये महसूस करता हूं कि जिस तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का आधार बनाते हुए सेंट्रल कैबिनेट ने ये कहा है कि अगर पूरे देश में हम जातीय जनगणना एक आधार पर कराएंगे, तो मुझे लगता है कि अगर एक यूनिफॉर्म मोड में होगा तो एक एकरूपता देश के अंदर आएगी। क्योंकि देश के अंदर एक ये बहस छिड़ी थी कि राज्य अपने अपने अलग अलग तरीके से जातीय जनगणना की वकालत कर रहे थे, लेकिन जब सेंट्रल कैबिनेट ने अभी फैसला दे दिया है तो निश्चित तौर पर जो समाज के वंचित तबके के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके जो आरक्षण का आधार है उसमें भी अब भविष्य में तब्दीली आपको देखने को मिल सकती है। ये एक बड़ा फैसला होगा। इसको इस रूप में समझते हैं कि जिस तरीके से मंडल कमीशन की सिफारिश ने कहा था कि ओबीसी को कम से कम उस वक्त बताया गया आधार की 52% है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण बोला गया कि कम से कम 27% मिलना चाहिए। तो सामाजिक, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भागीदारी बढ़ेगी। जब आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, मेरे ख्याल से इन फ्यूचर जब ये आंकड़े आएंगे तो हमें ये लगता है कि चाहे वो ओबीसी की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों की बात हो, उनके लिए योजनाओं को बनाने की बात हो या फिर सामाजिक आर्थिक तौर पर सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने की बात हो, एक बड़ा आधार मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि देश के अंदर तमाम राजनीतिक दल इस बात का समर्थन कर रहे थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए और मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना को जोड़ा जाना, क्योंकि 1951 के बाद से इस देश के भीतर जातीय जनगणना नहीं हुई। और जिस तरीके से 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, सामाजिक आर्थिक जो हमारी जनगणना हुई थी, उसका भी आंकड़ा जारी नहीं हो पाया था। तो इसलिए देश के अंदर ये एक बहुत जरूरी कदम था जिसे सेंट्रल कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है। और इस जनगणना की प्रक्रिया को पूर्ण करने में हम ये अपील करते हैं एक राजनीतिक दल के तौर पर
कि समाज के वैसे जो भी लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक दल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि सरकार की मशीनरी पर अगर ये सारी जिम्मेवारी छोड़ देंगे कि इसको ये बहुत तरीके से एग्जीक्यूट कर लेंगे, इसको पूरा कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि एक सहायक की भूमिका में राजनीतिक दल के तौर पर हम सरकार को इस जनगणना को कराने में मदद करेंगे। जहां भी राजनीतिक दल के तौर पर हमारी भूमिका सुनिश्चित करने की होगी, आजसू पार्टी वहां पर खड़ा रहेगी और पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी लगातार पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर मुखर रहे हैं और उनका भी ये मानना है कि ये फैसला सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ा कदम होगा। ये एक ऐतिहासिक कदम है, इसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। मुख्य तौर पर तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड एक नेचुरल स्टेट है, स्वाभाविक राज्य नहीं है। बहुत बड़े लंबे संघर्ष, झारखंड आंदोलन बहुत लंबा चला और कई लोगों ने अपना कैरियर और अपनी शहादत देने का काम किया। तो आजसू पार्टी ने जब 1986 के बाद से आजसू का गठन हुआ और बाद में जब राजनीतिक दल की भूमिका में हम आए, तो हमारे सामने ये स्पष्ट था कि झारखंडी जनता को कैसे सामाजिक न्याय की दिशा में और विकास की दिशा में हम आगे लेकर जाने का काम करेंगे। और झारखंड आंदोलन में जो सोच और सपना हम लोगों ने देखा था, हमारे शहीदों ने देखा था, उसके आधार पर एनडीए में रहते हुए पिछले 25 वर्षों से एनडीए का पार्ट होने के साथ साथ आजसू ने लगातार इस बात को उठाने का काम किया कि सामाजिक न्याय की दिशा में कैसे आगे बढ़ने के लिए नए नए कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें जाति गणना की बात लगातार आती रही। आजसू ने लगातार कई मौकों पर आंदोलन चलाकर और केंद्र सरकार से आग्रह कर इसके लिए वातावरण तैयार करने की दिशा में अपनी भूमिका निभाई, एनडीए के घटक के तौर पर और एक झारखंड के सशक्त राजनीतिक विकल्प के तौर पर। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि आजसू ने जिस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने उस मुहिम को पर मुहर लगाने का काम किया है और झारखंडी जनता की विकास की दिशा में, उनको सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा, ऐसा आजसू पार्टी मानती है। मान रही है विधानसभा में पारित किया जाए, पॉलिटिकल विषय भी रहेगा, क्या आपको लगता है कि ये होना चाहिए? जनगणना जिस तरह से 2021 में होना था, ये ड्यू है कि अभी ये हो रहा है। जातीय जनगणना कराना पूरे प्रदेश का, पूरे देश में ये आवाज सब तरफ से उठ रही थी। केंद्र सरकार ने इस चीज को करने के लिए निर्णय लिया, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो प्रकृति पे विश्वास करते हैं, प्रकृति के पूजक लोग हैं, उनका स्पष्ट रूप से ये मानना है कि जनगणना कॉलम में वैसे लोगों के लिए भी एक अलग से कॉलम होनी चाहिए, जिसको सरना कोड की बात करते हैं। आजसू पार्टी इसका मुख्य से समर्थन करती है। हम लोग हर बार इस बात को जोरदार तरीके से उठाते रहते हैं। हमारी मिशन में भी हम लोगों ने निर्णय लिया, हर धर्म के लिए कोड बना हुआ रहता है जनगणना कॉलम में, सरना कोड के लिए भी अलग से एक कोड बनना चाहिए। सवाल ये है कि जो जाति जनगणना होने जा रहा है, जो जनगणना है, तो कांग्रेस के नेता का कहना है कि हमारे राहुल गांधी जी का संघर्षों का नतीजा है कि केंद्र सरकार जो है इस फैसले को करने के लिए जो है प्रतिबद्ध। क्या कहें? केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया। अब तो ज्यादातर नेताओं का यही कि होड़ कौन लेगा, उसका क्रेडिट कौन लेगा, इसकी बात हो रही। लेकिन जो निर्णय लेता है वो सबसे बड़ा क्रेडिट उसके पास जाता है। और हम लोगों ने शुरू से ही लड़ाई लड़ी, एनडीए में रहते हुए इस बात को उठाया, तो स्वाभाविक रूप से हमारे विचारों को आत्मसात किया गया, हमारे अनुरूप निर्णय लिया गया। इसलिए हमने कहा कि ऐतिहासिक नहीं, इसमें एक बात और है कि जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये बात करती है, आजादी के बाद से लगातार सरकार कौन चला रहा था? जब एनडीए की सरकार आ गई दिल्ली में, तब उनको सारे मुद्दे दिख रहे हैं। जब एनडीए की सरकार उन मुद्दों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही है, जो जन आकांक्षाएं उनके समाधान की, उनके पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी अपना पीठ ठोकने का काम कर रही है। इससे बड़ा हास्यास्पद कांग्रेस का बयान नहीं हो सकता है और जनता ये देख रही है। इंडिया में रोक
पूरे यहाँ जितने भी सफल विद्यार्थी हैं जो झारखंड का नाम को रोशन किए, हम पूरे पार्टी की तरफ से को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। ओके सर। और मजदूर दिवस के अवसर पर हम पहले तो उन मजदूरों के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं जो नाइजर में झारखंड से जाकर के अपहरण करके उनको आज भी बंधक है। हमारे पार्टी के द्वारा, पार्टी के माध्यम से संजय मेहता जी विदेश मंत्रालय को और वहां के राजदूत को इन्होंने लिख के भेजा था और इनके पहल पर इनका ये से उधर से जवाब भी आया और आज अभी संजय जी खुद इनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल बगोदर जा रहे हैं जहां से वो लोग आते हैं और वहां के लोगों से मिलेंगे और वहां परिस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। हम संजय जी से चाहेंगे कि ये क्या बात है। आजसू पार्टी को ये सूचना मिली थी कि वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है नाइजर, और नाइजर की कैपिटल है नियामी, और नियामी से लगभग 115 किलोमीटर दूर तीरा बेली एक जगह है। वहां पर कल्पतरू नाम के पावर ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट में बगोदर के 5 मजदूर काम करने के लिए गए थे। 25 तारीख को लगभग वहां पर 100 की संख्या में टेररिस्ट आए और उन लोगों ने अटैक कर दिया उस प्रोजेक्ट पे और 12 सुरक्षा कर्मियों को उन लोगों ने मार गिराया। और जो झारखंड के 5 मजदूर थे उनको वो किडनैप करके लेकर के चले गए, जिसमें संजय महतो उनका नाम है जो बगोदर के रहने वाले हैं, और उज्जवल महतो हैं, फलजीत महतो हैं, राजू महतो हैं, और ऐसे तमाम जो 5 लोग हैं वो मुंडरो और दोंदलो पंचायत है आपके बगोदर में, वहां के रहने वाले हैं। सूचना के बाद हमने उन लोगों का पासपोर्ट डिटेल्स मंगाया और उसके बाद एस जयशंकर जी को हमने पत्र लिखा। उसके बाद विदेश मंत्रालय के जो अवर सचिव हैं BN पांडे जी, उनसे हमारी बातचीत हुई और उसके बाद भारत के जो एम्बेसडर हैं नाइजर में, उनसे हमारी बातचीत हुई, सीताराम मीना जी से। उसके बाद इस पर एक्शन लिया गया और आज सुबह मैंने फिर बातचीत की तो हेलीकॉप्टर से अभी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हम इस बात पर अपना केंद्रित करना चाहते हैं कि आज चूंकि मजदूर दिवस है, मजदूरों के हक की हम बात कहते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी निवेश लाने के लिए विदेश गए हैं। ऐसे में ये सवाल बहुत बड़ा है कि जो निवेश लाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी गए हैं और हमारे ही मजदूर विदेशों में फंस गए हैं, और ये आज की कहानी नहीं है, इस तरह की कहानियां बहुत सारी, कभी डेड बॉडी आता है किसी का, कभी कोई मजदूर की मौत हो जाती है। तो मजदूर इतना क्यों पलायन कर रहे हैं और विदेशों में 10-20 हजार की एक अदद नौकरी के लिए वो वहां पर बंधक बनाए जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। और झारखंड के अंदर पलायन किए हुए मजदूरों को लेकर के कोई भी ऐसा एक सेल नहीं है जिनके पास कोई डेटाबेस हो, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो इनकी समस्या को सही प्लेटफॉर्म पर रख सके। इसलिए मैं ये अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की समस्याओं को लेकर के एक कोई बेहतर मैकेनिज्म भी स्टेट के अंदर डेवलप किया जाए। हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, आजसू पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है कि हम मजदूरों को सकुशल झारखंड लेकर के आए, और इस मिशन में हम लोग लगातार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राजदूत के संपर्क में है। आजसू पार्टी लगातार संपर्क में है। सरकार का जो एफर्ट था वो कारगर साबित नहीं हुआ, आपने इंडिविजुअल तौर पर जो एफर्ट लगाया उसी का आउटकम ये है कि वहां पर वो कार्रवाई की गई। मैंने मंत्रालय में जब संपर्क किया, मंत्रालय के पास कोई भी ऑफिशियल इंटीमेशन इस बात को लेकर था ही नहीं, और न ही इंडियन एम्बेसडर के पास। और वहां से एम्बेसडर ने मुझे मेल किया कि आपके मेल के बाद हम इस पर जो भी नीडफुल एक्शन है वो ले रहे हैं। और अभी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले मेरी बातचीत हुई BN पांडे जो वहां पर अंडर सेक्रेटरी हैं विदेश मंत्रालय में, वो भी लगातार इस पहलू पर, उनको मतलब एक तरीके से अपॉइंट किया गया है इस चीज को देखने के लिए। लोकल पुलिस अभी हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चला रही है, वो लोग कहाँ लेकर के गए ये नहीं पता चल रहा है। एक लोकल को भी, नाइजर के एक लोकल पर्सन को भी वो उठा करके लेकर के गए हैं। विक्की महतो एक मजदूर वहां पर जो अभी काम कर रहे हैं, जिनका अपहरण नहीं हुआ, उनसे बातचीत हुई तो उन लोगों का भी संपर्क नहीं हो पा रहा। एक मजदूर पूरन महतो लौटे हैं वहां से, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम भी अब संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, सबका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो पता नहीं चल पा रहा है। आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल परिवार वालों से मिलने अभी शाम 5 बजे बगोदर पहुंच रहा है।
है।